फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। दोस्तों, आप लोग पीला सोना देखा होगा, कोयले को काला सोना कहा जाता है और सोने का बहुत तरह के रूप है। लेकिन हम आज आपको लाल सोना दिखाने वाले हैं और वह लाल सोना उपज रहा है जो बिहार और झारखंड का पूरा बॉर्डर का इलाका है। हालांकि हम जहाँ पे खड़े हैं उस स्थान का नाम है कौआ खोह, जो झारखंड में पड़ता है, हरिहरगंज में पड़ता है। और यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। हम स्ट्रॉबेरी के खेत में हैं और इस स्ट्रॉबेरी के खेत में आपको हम लाल सोना दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा लाल सोना है, किसान इसे करते हैं। आज हम आपको पूरा ये चीज दिखाएंगे कि ये लाल सोना क्या है और आखिर इसकी खासियत क्या है। देखिए, स्ट्रॉबेरी है जो ऐसे खेत में उपजता है। सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों ने यहाँ के बताया कि वो खेती जो होती है, ऐसा लगता है कि इसमें लागत है, किसानों को मजदूरी का मिलता है कि नहीं मिलता है, और इसमें कितने मजदूर हैं, कितने रोजगार मुहैया करा रहे हैं। सारी बातों पे चर्चा करेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि यह खेती होती कैसे है और इसका मार्केट कहाँ है और इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी के बारे में बता दें। विटामिन सी का भरपूर बहुत बड़ा स्रोत है और बहुत ही हेल्दी फूड में आता है। इसकी खेती करने के पहले खेत बनाते हैं, खेत बनाने के बाद इसको देख रहे हैं कि इसको एक पॉलीथीन से उसको कवर करते हैं और जहाँ से पौधा निकलता है वहाँ से छिद्र छोड़ते हैं। उसके बाद आपको जैसा किसानों ने बताया कि इसको इस प्लास्टिक से, अगर बरसात हो या ज़्यादा ओस पड़े तो इस प्लास्टिक से इसको ढकते हैं। इस पूरे खेत को, पौधे को रात में ढक दिया जाता है और फिर सुबह में फिर इसको खोल दिया जाता है। बहुत ही ध्रुव कार्य है। और जो मेरे हाथ में स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी के बारे में आपको पता है कि कितना हेल्दी फूड है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे, बिहार के अंबा प्रखंड में और यह झारखंड के हरिहरगंज प्रखंड में इसकी खेती बहुतायत मात्रा में होती है। और इसको खेती का क्या तरीका है, यहाँ के हम मजदूर जो काम कर रहे हैं उससे बात करेंगे उसके ये खेती के बारे में। और ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं। पहले फिलहाल हम स्ट्रॉबेरी खाते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रॉबेरी का कैसे खेती होता है, कितना लागत पड़ता है और कितना इसमें खर्च है, कितने दिनों में तैयार होता है। सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को के अंत तक बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस खास कार्यक्रम विशेष पेशकश में हम आपका स्वागत करते हैं। और चलिए हम आपको यहाँ के मजदूरों से बात करवाते हैं, यहाँ जो खेती कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, कैसे खेती होती है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलते हैं। देखिए, इस तरह से इसको पहले दवा का छिड़काव होता है। हम बात करेंगे कि कौन सी दवा का छिड़काव करते हैं, यहाँ के जो मैनेजर बात करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर किस तरह से दवा का छिड़काव होता है और कौन से दवा का छिड़काव हो रहा है। तो हम यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? विनय कुमार मेहता। विनय कुमार मेहता जी, इस पर खेती आप कर रहे हैं पूरा स्ट्रॉबेरी? जी 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 जी। तो ये खेती आप कितने दिनों से कर रहे हैं, मैंने कितने 5 साल हो गए हम लोग। 5 साल से हो गया है। जी जी। तो ये दवा का देख रहे हैं कि छिड़काव हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कौन सी दवा है? साफ और केम का छिड़काव हो रहा है। हाँ, अच्छा। अभी बारिश हुई है और साफ और केम हम लोग चलाते हैं। सुंडी नहीं लगेगा, इसके लिए हम लोग चलाते हैं। अक्सर हम देख रहे हैं कि हर खेत में वो प्लास्टिक से कवर है और फिर एक बगल में प्लास्टिक है। इसका क्या उपयोग है, क्या है? इसका उपयोग यही है कि बारिश जो होता है उससे फूल गंदा हो जाता है और फ्रूट भी जो है से अगर प्लास्टिक हम बिछाएंगे तो इसके वजह से हम लोग को गर्मी देगा और गर्मी से जो फ्रूट जो है से पकेगा ज्यादा। अच्छा। और पकने के बाद पूरा लाल हो जाता है? हाँ, पकने के बाद लाल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग प्लास्टिक देते हैं। और पानी अगर पड़ेगा तो माने कि एक अगर फ्रूट अगर पकना होगा एक ही पकेगा और 4 पकना रहेगा तो प्लास्टिक लोग बिछाएंगे। अच्छा। दुगना इनकम देगा। दुगना इनकम देगा जी। मतलब अच्छा, ये जो फ्रूट्स का मार्केट कहाँ पर है, कहाँ भेजते हैं आप लोग? यहीं से लोग ले जाते हैं? हम लोग कलकत्ता और दिल्ली। अच्छा। और रांची, पटना, मैंने 4 जगह भेजते हैं। चलिए ना, हमको खेत दिखाइए थोड़ा सा। ये जो है पका हुआ है। अच्छा, वो पका हुआ है। अभी जो है से कच्चा हुआ है। अच्छा। ठीक है ना, याद पक्कू है। कल पक जाएगा ये। अच्छा, कल पक जाएगा। मैंने 24 घंटा में ये तैयार हो जाएगा। और ये छोटा छोटा जो है ना वो आपको 2 दिन के बाद मिलेगा।
1-2 दिन के बाद पक जाएगा। हाँ। तो मतलब ये कितना एरिया में खेती हो रही है स्ट्रॉबेरी की? ये हम लोग तो मैंने अपने परिवार हैं, हाँ। कम से कम हम लोग के मैंने 10 एकड़ में हो रहा है। 10 एकड़ में हो रही है खेती। हाँ, 10 एकड़ की खेती में तो प्रतिदिन कितना का उत्पादन हो जाता होगा? प्रतिदिन कम से कम तो मैंने 50-30 मैंने कम से कम मैंने 2 लाख के हम लोग के जाता है। प्रतिदिन मतलब 2 लाख का प्रोडक्शन हो जाता है। 2 लाख प्रोडक्शन। और कितना एरिया में बताए आप? करीब 10-12 बीघा। 12 बीघा में 2 लाख प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन। और ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, खर्च कितना पड़ता है? 2 लाख में से कितना आपको बांट देना पड़ता है? खर्च जो होता है हम लोग के करीब करीब मैंने 1 बीघा में मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। 2.5 लाख रुपया मंथली खर्च होता है कि पूरे सीजन? पूरे सीजन में 2.5 लाख रुपया। कितना दिन सीजन में ये करता है, मतलब कितने दिनों तक ये फसल? 4 मंथ का। 4 मंथ पर। 4 मंथ का है। तो 2.5 लाख रुपया मतलब 4 मंथ में, तो मतलब सब लगभग 55,000 रुपया मंथली पड़ा आपको। हाँ। 1 बीघा में? हाँ, 1 बीघा में। 1 बीघा में 55,000 रुपया मंथली पड़ा, तो 10 बीघा में हो रहा है खेती। हाँ। तो लगभग मतलब समझिए कि 5 लाख 5.5 लाख रुपया पड़ा। 6 लाख मानते हैं हम। 6 लाख मानते हैं और 4 महीने में हो गया 6 लाख का कितना हो गया? 6 आप अनुमान लगा सकते हैं उसके हिसाब से। हाँ। नहीं 15,000। हाँ, 15,000। 15,000 रुपया महीना, लेकिन 2 लाख रुपया इनकम आ रहा है। हाँ। तो काफी मैंने फायदेमंद होता है। खैर जैसे आपको तो देख लीजिए। हाँ। फायदेमंद जो बिहार में दिखाया है, आज पत्थर पड़ गया। हाँ। ठीक है ना? हाँ। कच्चा बिजनेस है और पत्थर पड़ गया तो उसमें हमको क्या मिला? अच्छा। एक के दिन में सब समाप्त हो गया। वही हम बताना चाह रहे थे कि आप देखिए मीडिया के सुर्खियों में देखते होंगे, अखबारों के सुर्खियों में कि लाल चंदन की खेती करके लाखों कमा रहे हैं किसान, मशरूम की खेती करके लाखों कमा रहे हैं किसान, और ये सब की खेती करके। लेकिन जो किसानों के उनके पीछे जो मेहनत लगता है, जो श्रम लगता है, उसको भी कोई मायने नहीं रखता है, मतलब कोई उसको आकलन नहीं करता है। सिर्फ यह देखता है कि स्ट्रॉबेरी से इतना इनकम हो रहा है, लेकिन जो पूंजी लगता है, जो लागत लगता है और जो जोखिम उठाना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ा कोई नहीं देखता है। देखिए जोखिम यह है कि अगर ये पत्थर पड़ गया या किसी तरह की बारिश तेज आ गई, बाढ़ आ गया, तो पूरे के पूरे फसल बर्बाद हो जाएगी। सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस की व्यवस्था है कि नहीं है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई इंश्योरेंस नहीं? कोई नहीं। देखिए इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा आगे थोड़ा सा बढ़कर दिखाएं कि देखिए ये पूरा खेती लहलहा रही है, किसान का खून पसीने का मेहनत दिख रहा है, लेकिन सरकारी स्तर पर किसी तरह का कोई इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं है। अभी हाल में जो ओलावृष्टि हुई उसमें लाखों का नुकसान हुआ है किसानों का, लेकिन सरकार के तरफ से इसकी कोई सरकार को कोई मतलब फिक्र नहीं है। लेकिन अगर यही जब किसान, बिहार के किसान और झारखंड के किसान जिस नई तरह के खेती की जब शुरुआत की है, तो अपना क्रेडिट खूब लूटा लो कि हमारे किसान प्रगतिशील किसान हैं और नया इनोवेशन करके नए तरीके से खेती करके देश के जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन किसानों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई सिक्योरिटी है कि नहीं है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। 1 रुपया का नहीं है। सरकारी अनुदान कुछ मिलता है? 1 रुपया का नहीं है। सरकारी अनुदान नहीं मिलता है। खैर हम बात करते हैं और लोग से हैं, यहाँ पर किसान हैं और उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या है। और आप लोग सर कहाँ से आए हैं? जमीन वाले। अच्छा, आप जमीन दिए हैं? कितना जमीन दिए हैं सर? सब जमीन हम 10 बीघा दिए। 10 बीघा दिए हैं। तो 10 बीघा में आपको सालाना कोई रॉयल्टी है क्या? हाँ, सालाना है। मतलब सालाना कितना मिलता है 10 बीघा का? 10 लाख। 10,000 रुपये बीघा। 10 बीघा का हो गया 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया मतलब जमीन मालिक को देना होता है। ओ ठीक है। अच्छा। तो हम बात करते हैं जो खेती कर रहे हैं, तो आप कितने कैसे हिसाब से बीघा के देते हैं? 10,000 बीघा के हिसाब से देते रॉयल्टी। अच्छा, तो रॉयल्टी देते हैं ये इनको। उसके बाद कितना इसमें लागत लगता है 10 बीघा खेती करने में? लागत 10 बीघा में लगभग मैंने 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख लागत लगता है बीघा का। 1 बीघा का खर्चा 2.5 से 3 लाख। लगभग 10 बीघा 30 लाख रुपए लगे। सेम 30 लाख रुपया लगाने के बाद किसान को क्या मिलता है 4 महीने में? 4 महीने में मिलता है, अगर दिया तो 1 से 1.5 लाख बीघा का।
अच्छा 1.5 लाख रुपया बीघा। हाँ, और नहीं तो अगर जो भगवान की मर्जी हुआ तो 1.5 लाख भीतर चला गया। तो कोई सिक्योरिटी है कि नहीं सरकार की तरफ से? हमारे किसी तरह- तरफ से कुछ नहीं, कोई लोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कृषि विभाग की तरफ से कोई प्रशिक्षण या दवा इस सब का? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने किसी तरह का कोई न दवा का व्यवस्था क्या है? ड्रिप लाइन है ना, सोलर है ना, बोर है, कुछ भी नहीं मेरे यहाँ। तो ये भी तो ये झारखंड में पड़ता है, बिहार में कुछ है व्यवस्था? बिहार में हम खेती नहीं करते हैं, हम बिहार झारखंड में खेती करते हैं। हमको भी हम झारखंड, बिहार से झारखंड में आ गए। अच्छा अच्छा झारखंड में मिलेगा तभी ना कहेंगे कि हमको मिल रहा है। अच्छा, कोई मार्केट उपलब्ध सरकार कोई कराती है? कोई मार्केट नहीं। इसका कहाँ है? नहीं, इसका अभी कोई नहीं कराता। खुद मार्केटिंग करते हैं? हाँ, खुद मार्केट करते हैं। कहाँ भेजते हैं माल को? पटना हो गया, रांची हो गया, कलकत्ता हो गया, जमशेदपुर हो गया, टाटा हो गया, रायपुर हो गया। देखिए स्ट्रॉबेरी जो है से दूसरे शहरों के लोगों को सशक्त बना रहा है, उसको बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहा है और हेल्दी फूड उपलब्ध करवा रहा है। लेकिन किसान कितना स्वस्थ है और इसमें काम करने वाले मजदूर कितना स्वस्थ है, उनको क्या है, मजदूरों से हम बात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं। हाँ? कमा कमा रहे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसमें कुछ कबाड़ रहे हैं? क्या कबाड़ रहे हैं? घास घास। माने पौधा को कबाड़ रहे हैं क्या? घास कमा रहे हैं। घास कबाड़ रहे हैं? ये प्रतिदिन कबाड़ना पड़ता है? ना और काम हाँ। पानी में रहते हैं, सूखल पर रहते हैं, पानी रहता था, पानी में कितना मजदूरी दिन भर का मिलता है? 170 रुपया। 170 रुपया, आपको 170 रुपया मजदूरी मिलता है और उसमें काम करते हैं आप लोग। तो ये जो काम है, ये प्रतिदिन काम मिल जाता है आप लोग को? नहीं, हाँ? प्रतिदिन नहीं मिलता है। प्रतिदिन नहीं मिलता नहीं। है? कितने दिनों पर काम मिलता है? कभी बैठे जाते हैं, कभी मिलवो करता है। अच्छा, कहीं बैठ भी जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं। तो ये खेती के बारे में आप पहले से जानते थे कि ये अब जाने हैं? जब से लगल पौधा तब से जाने हैं कि हाँ यहाँ पौधा अच्छा, जब होता से है। लगा हुआ है तब से जान रहे हैं। तो देखिए जो स्थानीय मजदूर है अब तो जान गए होंगे पूरा, इसके प्रशिक्षण इसका जान गए होंगे कैसे खेती होता है। जी सर। तो कैसे पता कर रहे हैं कि कौन सा पौधा मतलब इसके लिए फायदेमंद है, कौन नुकसान है, जिसको जब दुखाड़ रहे हैं आप? हाँ, जैसे कि अब पौधा पर पानी पड़ गया तो सड़ गया, जो पानी नहीं पड़ा है तो बढ़िया पौधा है, अच्छा फ्रूटा है। अच्छा। हाँ, ये आपका तो सारे देखिए जो जितने ये पौधे हैं, अलग से जो पौधे हैं, इसको उखाड़ देते हैं। देखिए इसको उखाड़ देंगे ना, इसको हाँ इसको उखाड़ देंगे, ये अच्छा ये पौधा ये बच जाएगा, फ्रूट बढ़िया निकलेगा। और तो और क्या काम करते हैं इसमें? मतलब सिर्फ पौधे उखाड़ने का ही काम करते हैं कि और कुछ कोई काम होता है? और कोई काम होता है क्या? अच्छा अच्छा, खोदाई होता है। हाँ, खोदाई होता है, जो इसमें पानी रहता है, पानी से खोदाई होता है। अच्छा हाँ, फिर झाँकागा, ये हाँ। प्लास्टिक चढ़ेगा तो प्लास्टिक फाड़ के पौधा निकाला जाता है। अच्छा, हाँ, ये प्लास्टिक को फाड़ के पौधा निकाला जाता है, प्लास्टिक के फाड़ के पौधा निकाला जाता है। तो आप देख रहे होंगे पूरा कितने अब ये महीने में फल देने लगता है? प्रतिदिन फल देता है? ये फल प्रतिदिन देता है? हाँ, प्रतिदिन यह फल देता है पौधा, प्रतिदिन तोड़ाई होता है। मतलब समझिए कि जिंदगी जीने की जो जद्दोजहद है वो प्रतिदिन किसानों को करना पड़ता है। और स्ट्रॉबेरी के मिठास अगर आपके जिंदगी में घुल रही है तो यहाँ पर इन मजदूरों का, इन किसानों का खून पसीना लगा हुआ है। इसी तरह की अन्य जानकारी हम आपके पास लेते आते रहेंगे और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।